कोर्ट ने अनकंडीशनल बेल दिया है, जिसकी वजह से मैं अभी 1 घंटा पहले वापस यहाँ पर आया हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। मैं अपनी बातों में हमेशा कहता हूँ कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है। जी हाँ, प्रशांत किशोर को जो है अब अनकंडीशनल बेल मिल गया है। जी हाँ, एक ऐसा बेल जिसमें कोई भी शर्त नहीं रखा गया, कोई भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया गया, फिर भी प्रशांत किशोर को जो है बेल मिल गया। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है वो ये है कि बेऊर जेल में रखना तो चाह रही थी प्रशासन, परंतु जो है उनके पास कागजात ही नहीं थे और फिर जो है कोर्ट का फाइनल फैसला आ जाता है। नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आप आर्यावर्त टाइम्स देखना शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, प्रशांत किशोर जो कि गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के पास अनशन करने के लिए बैठे थे, उसके बाद प्रशासन आती है, उन्हें उठा ले जाती है कि यह कोई जगह जो है अनशन करने की नहीं है और आप जो है गलत तरीके से अनशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब उन्हें ले जाया जाता है सिविल कोर्ट में, उनकी पेशी होती है, तो पेशी के बाद उन्हें बेल दिया जाता है और बेल के बाद जो है उनसे एक फाइल साइन करवाया जाता है। जी हाँ, एक पेपर साइन करने को कहा जाता है, एक पेपर जिसमें कहा जाता है कि आप लिखिए कि आप दोबारा से जो है इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। परंतु प्रशांत किशोर जो है ये बोलकर कि छात्रों की भविष्य की बात है और अगर हमने शुरुआत गांधी मैदान से किया है तो खत्म भी गांधी मैदान में ही करेंगे, इस बात को बोलकर वो बेल को साइन नहीं करते हैं। और उसके बाद प्रशांत किशोर का जो है बेल नहीं होता है, परंतु बेऊर जेल जो है उन्हें रखना चाहता था, रख सकता था, परंतु उसके पास भी कागजात नहीं थे। उसके बाद तुरंत जो है सिविल कोर्ट से फाइनल यह निर्णय आ जाता है कि प्रशांत किशोर को जो है जेल में नहीं रखा जाएगा और अनकंडीशनल बिना कोई शर्त रखे उन्हें बेल दिया जा रहा है। उसके बाद उसे पूरा में आकर जो है मीडिया को जो है संबोधित करते हैं और संबोधित करते हुए जरा क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, पहले आपको जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 घंटे पहले जिस प्रशांत किशोर को बिहार पुलिस पकड़कर बेऊर जेल ले गई थी, कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने हम लोगों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अनकंडीशनल बेल, कोर्ट ने अनकंडीशनल बेल दिया है, जिसकी वजह से मैं अभी 1 घंटा पहले वापस यहाँ पर आया हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। मैं अपनी बातों में हमेशा कहता हूँ कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है, जन बल के आगे कोई बल नहीं है और ये जनता की आवाज है, उनका विश्वास है और उनके लिए हम लोग का किया गया सत्याग्रह का प्रभाव है कि एक तरह से ये आश्चर्यजनक बात है कि जिस प्रशांत किशोर को पुलिस ने डिटेन किया, पुलिस के अनुसार कोर्ट ने हम लोग को बेल कंडीशनल दिया। उस कंडीशनल बेल को हम लोगों ने, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, मानने से इनकार किया। मैंने जेल जाना स्वीकार किया था। जनता के सामने, आप सबके सामने हम बेऊर जेल, पुलिस मुझे बेऊर जेल ले गई, लेकिन वहाँ बेऊर जेल में मुझे नहीं रखा क्योंकि उनके पास पेपर ही नहीं था। उनके पास, पुलिस के पास बेऊर जेल में मुझे रखने के लिए पेपर ही नहीं था। उस पेपर के इंतजार में वो बैठे रहे, तब तक कोर्ट का जो फाइनल निर्णय आया, क्योंकि मैटर को फिर से री आर्ग्यू किया गया है और हमारे साथ बैठे हुए हैं वो वकील जो उस मैटर को री आर्ग्यू कर रहे थे। कोर्ट ने हम लोगों की बातों का संज्ञान लेते हुए अनकंडीशनल बेल दिया है, पुलिस पर टिप्पणी करी है और एक तरीके से हम लोगों की उस बात को वैलिडेट किया है कि गांधी मैदान में बैठकर शांतिपूर्ण सत्याग्रह किसी कानून का उल्लंघन नहीं है। और मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता हूं। आज पूरे दिन के घटनाक्रम में बहुत सारे अनुभवों में मैंने ये देखा कि सैकड़ों ऐसे पुलिस वाले हैं जो पहले से जनसुराजी हैं। जितनी जगह मैं गया, जब मैं एम्स गया
वहां पर भी डॉक्टर कह रहा है सर हम तो आप 3 साल पहले से जनसुराज से जुड़े हुए हैं। फतुहा समुदाय जैसा आपको मालूम है, एम्स के डॉक्टरों ने जब मेरा एडमिशन वहां नहीं कराया क्योंकि पुलिस के पास पेपर वर्क कंप्लीट नहीं था, पुलिस एम्स से निकाल कर मुझे बाहर ले गई और 5 घंटे तक एम्बुलेंस में घुमाते रहे। कोई समुदाय, कोई हेल्थ केंद्र इनको तैयार नहीं हुआ जो इनके नाम पर फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करे। अंत में मुझे ये फतवा ले गए और मैं वहाँ के डॉक्टरों को सलाम करना चाहता हूँ कि पुलिस के तमाम दबाव के बावजूद उन्होंने इनके कहने के अनुसार फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। पुलिस वालों में भी जब मुझे फतुहा सामुदायिक केंद्र से पुलिस वाले लेकर पटना आ रहे थे तो कम से कम 3 या 4 पुलिस कर्मियों ने मुझे बताया कि सर जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग भी बीपीएससी का एग्जाम अभ्यर्थी हैं। एक ने तो बताया सर 2009 में मेरी बहाली भी हुई थी, हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया था, तो जो आप काम कर रहे हैं ये बच्चों के भले के लिए कर रहे हैं, हम अपने नौकरी से बंधे हुए हैं लेकिन आपका पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। तो अभी आप जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को सुन रहे थे जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये लड़ाई जो है हमारा नहीं है, ये लड़ाई जो है पूरे जनसुराज का है, पूरे बिहार के लोगों का है और ये जो हम पे हुआ है, ये जो हमारे साथ हो रहा है, ये हमारी जो लड़ाई है, ये जो हमारा अधिकार है, इससे कोई छीन नहीं सकता है। हम ना तो अनशन तोड़े थे, ना तोड़े हैं और ना तोड़ेंगे और तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक जो अधिकार ना मिल जाएगा। और बात उन्होंने एक बात और भी कही थी कि जिस प्रकार से उन्हें जेल में रखा है, ले गया था, उसके बाद उन्होंने इस बात को कहा था कि अगर हम अनशन तोड़ देंगे तो इन लोगों का मन बढ़ जाएगा, परंतु वो नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से जो है अब इस बात को जो है घोषित किया जाएगा कि अगला अनशन कहां होगा, कैसे होगा, आगे की रणनीति कैसे होगी, कैसे इस हक की लड़ाई को जो है लड़ा जाएगा, तमाम तरीके के बात। जी हाँ, जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है बिना कोई शर्त, बिना कोई कंडीशन के प्रशांत किशोर को जो है बेल दे दिया गया है और प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब तय किया जाएगा कि इस जो है अनशन को, इस सत्याग्रह को आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये हक की लड़ाई है और हम इसको जीत कर ही रहे। हालांकि आपको कैसी लगी है खबर आप हमें कमेंट बॉक्स जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के धन्यवाद। आर्यभट्ट टाइम्स के साथ आप साहिल कुमार को देख रहे हैं।